तो ये भी मिला था कि गेकू पर बहुत सारा लोग प्रोटेस्ट किया था। इवेंट जो मारियम गेकू का एमएलए है उसका घर को भी डेमोलिश किया, उसका अगेंस्ट में एफआईआर भी दिया, हमें ये भी देखने को मिला। फिर अभी एसआईएफएफ का क्या किस तरह से एसआईएफएफ लोग काम कर रहे हैं ये एसयूएमपी को लेकर, इसका थोड़ा अपडेट बता दीजिए। मैं थोड़ा डीपली बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली जो ओनिपान्यांग का घर का डैमेज का लेकर अगर सवाल पूछा है तो मैं एशियन स्पोक पर्सन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम SIFF इन शॉर्ट, इसमें तो मेरा कहना यही है, ये जो भी हुआ है, जो इंसिडेंट जो हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अनफॉर्चुनेट तो किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है, वो ओनिपान्यांग कुछ जानता है। और ये जो भी हुआ है सारा पब्लिक, गेकू का पब्लिक, सियांग डैम अफेक्टेड पार्टी का तरफ से ये हुआ है। इसमें कोई एक्चुअली बोलने से ऑफिशियली इसमें सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का तरफ से कोई कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी जो है एक जनता का सेंटीमेंट है, जनता का वो गेकू पब्लिक लोग सेंटीमेंट है, उल्लू का तरफ से ही हुआ है। और ये होने का रीजन भी यही है कि ओनिपान्यांग का जो इमेच्योरिटी, एक इमेच्योर उसका लूज कमेंट बोलेगा क्या, उसके वजह से ये शुरुआत सेंटीमेंट ज़्यादा हुआ है। क्यों बोले तो जब गेकू में एक एंटी डैम पार्टी का तरफ से एक मीटिंग कंडक्ट किया था, ऑन दैट वेरी डे एंड आई वाज हियर आल्सो, मेरे सामने में उन्होंने खुद बोला था कि सियांग डैम को लेकर उसका स्टैंड क्या है। तो उन्होंने खुद बोला था कि हमारा सबका सामने में, मैं आपका सबका सामने में खड़ा करके मैं एकदम कसम खाता हूँ कि मैं क्या बोलते हैं, सियांग डैम को लेकर मैं कभी पेपर नहीं करेगा, सियांग डैम को स्वागत नहीं करेगा। अगर करता है बोलने से सबसे पहले मेरा घर को डैमेज करो, वो अपना से खुद से कहा था। तो इसमें पब्लिक लोग उस समय में वो एक कॉन्टेस्टेंट का एक इलेक्शन समय था, तो पब्लिक लोग, जनता लोग जो उसका भरोसा हो के उसका लीडरशिप को विश्वास किया होगा, तो विश्वास करके जीतने के बाद में उसी में उम्मीद करेगा बोल के, स्टैंड होगा बोल के जनता लोग शायद ये उसका साथ दिए इलेक्शन में भी। लेकिन लास्ट में इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन के बाद में उसका जो वादा जो है, जवान जो दिया है, जनता को जो दिया है, जनता का जो विश्वास, उसको लेकर वो जो है हल्का से लिया है। तो साथ साथ उसका जनता को अप्रोच करने में, समझाने में उसका कम ये हो गया, मतलब कमियां रह गया। तो ऐसे सिचुएशन में वो हैंडल नहीं कर पाए, तो ठीक उसी समय में वो जनता का सामने समय में, ठीक समय में वो MOU करवाया, क्या क्या करके ले गया। उसमें एकदम अचानक से गुस्सा होके ये जनता गेकू पब्लिक के खुद इनिशिएट करके वो इंसिडेंट हुआ है, जो भी हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मेरा तरफ से MLA को भी यही बोलते हैं, ऐसे लोकल MLA एक रेस्पॉन्सिबल कुर्सी में है, लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। एक आपका एक गलत एक शब्दों से कितना असर हो सकता है, तो उसमें आइंदा अभी ऐसे दोबारा ऐसे लूज कमेंट नहीं करना है, और जनता का विश्वास, भरोसा को हल्का से नहीं करना है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है, मैच्योर एक डिसीजन लेना है। We have seen on social media, it's may be rumors और ये सच भी हो सकता है, लेकिन कुछ SIFF के मेंबर शायद if I'm not wrong हैदराबाद या फिर आउट ऑफ स्टेट गए थे NSPC के जो मैनेजर है उनको मिलने। फिर वहां से आकर उनका ये स्टेटमेंट था कि जो पब्लिक का वॉइस है उसको यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोग वहां पर NSPC को नहीं पहुंचा रहा है, इस तरह का भी कहा। और वो आकर यहाँ के जो ABK है, ABK जो आदि कम्युनिटी का हेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको भी बताया, फिर भी ABK का तरफ से भी कोई अच्छी स्टेप नहीं लिया गया। इस तरह का भी कुछ हमें सुनने को मिला, इसका बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, जब दिल्ली हैदराबाद का बात है, आई वॉज द पर्सन who lead them, and we had went to even Hyderabad, जो NSPC का जो मेन जो ऑफिस है उसमें गया, उसका CGM बोलते हैं ना, चेयरमैन
जो डायरेक्टर उसका मेन बॉस है उसको भी मिला। इसमें मिलके कुछ कुछ चीज़ हम लोग को भी पता चला है, एग्जैक्टली हम लोग मीडिया में भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें वहाँ से होकर हम लोग रिपोर्ट लेके यहाँ पे आदि पाने कैंप में कनेक्ट हुआ है। तो उसमें क्लियर कट मेरा इंडिजिनस SIFF का वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी उसके घर में जाके पूरा ये लोग फैमिली ये लोग ग्रुप लोग जाके इतना सब कुछ डिटेल्स बता दिया है कि सिचुएशन ऐसा है, आउट ऑफ कंट्रोल, जो शिफ्ट का कंट्रोल से भी बाहर होगा। तो वह सिचुएशन को क्लियर कट ऑलरेडी उसको बता चुका है और उनको अपील भी किया है कि जल्दी एक्शन लो। लेकिन वो उसको सुनकर कुछ भी एक्शन नहीं रहा है। तो वो ऐसा ही पता है अपना जगह का बारे में, किस किस का एरिया का कैसे कैसे है, वो सच्चाई को जान के बता दिया है, सिचुएशन का अपडेट दे दिया है। लेकिन ABK के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी का तरफ से उसका कुछ भी इनिशिएट नहीं लिया, बहुत हल्का से लिया है। तो उस रिजल्ट ही वो अभी गेकू में जो हाल ही में जो हुआ है। तो आज भी मैं यहाँ पासीघाट में एक पब्लिक रिफरेंडम रैली, जिसमें इसमें मैं भी शिव का तरफ से और शिव का मेंबर लोग भी आया हुआ है। तो इसमें यह था कि पब्लिक रिफरेंडम रैली में स्पेशली ये सिलिकॉन फैक्ट्री और ये अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का अभी जो हो रहा है, वो हाल ही में जो हॉट इश्यू चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर भी मेंशन किया है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग यहाँ पे आया हुआ है, मैं खुद भी यहाँ मौजूद हूँ। और ये को तो ऑर्गेनाइज तो शिप ने नहीं किया है, हम लोग को तो बुलाया है। तो हमारा मुद्दा का बारे में अगर वो लोग कुछ चर्चा करना है तो इसका बारे में संज्ञान ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, यही मैं ढूंढता रहा। और ABK को तो क्या बोलेगा, रिटर्न में भी दिया है, कितना बार दिया है, रिमाइंडर दिया है, बारबेली भी बोला है, और अपना आदमी सोशल मीडिया का तो जरिए, फेसबुक के जरिए से भी हम लोग रिमाइंड करते रहता है। तो इसमें ABK का तरफ से कुछ भी सीरियसनेस नहीं है ये मुद्दा को लेकर, क्योंकि एक तरफ से बोलने से अगर वो टच नहीं होता है तो वो अलग बात है, लेकिन वो ऑलरेडी वो टच कर चुका है। वो सितंबर अक्टूबर ऐसा कुछ को विलेज वाइज टूर किया है। विलेज वाइज टूर करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में एक रिपोर्ट देगा बोला है, पब्लिक का जो ये सोच का लेकर। तो उसमें दिया है, लेकिन एक बात वो लोग बोल के गया है, दोबारा हम लोग एरिया विजिट करने आएगा। तो उसमें हम लोग हाउस वाइज या विलेज वाइज जो भी हो, हम लोग पब्लिक का वो कॉन्सेंट क्या है, पब्लिक एग्जैक्टली क्या है, उसको लेकर गवर्नमेंट को फिर सबमिट करेगा। तो फाइनल जैसे तो उसमें उससे पहले वो बोलने के बाद में पब्लिक तो अफेक्टेड एरिया लोग सिर्फ नहीं, जनता लोग है, सब रुका हुआ है। अब आदि बाने कबांगा क्या स्टैंड रहेगा, कब एक्शन करवाएगा। तो ऐसा होने का ये में इतना समय काफी मतलब इनफ टाइम हो चुका है। तो उस बीच में जैसे कि अभी रिपरकेशन ज़्यादा हो गया, जैसे कि बोलेंग में कदना हुआ या रीगा में 2 इनोसेंट लोग 2 पानी खेती बिक्री कर दिया, और करको में जो पानी खेती का नाला का तो डैमेज कर दिया, अभी पानी खेती नहीं करने का एम है। और रामसिंह में इतना सोनरा बागान पूरा बस्ती वाला लोग काट के डैमेज किया है। और हाल ही में गेकू में हुआ है, इतना जो सोशल मीडिया में जो नहीं निकलने लो तो एकदम सूर जैसा है। तो और ऊपर में क्या बोलता है, इसका जो ऑलरेडी पहले भी FIR दे के ये इनोसेंट लोग वो हमें SIT में जाते रहते हैं ईटानगर में। यहाँ में जो क्या बोलते हैं गांव बुरा लोग को सस्पेंड हो चुका है, नयन गांव बुरा सस्पेंड कर चुका है। तो ये सब तो उसका ये क्या बोलते हैं पहले जो विलेज या जो गवर्नमेंट का जो सबमिट किया है, उस रिपोर्ट में भी जो गांव वाला लोग का था पॉइंट था, उसमें भी गांव वालों बस्ती वाला लोग बोला है, उस पर वो ABK को रिक्वेस्ट किया कर दो। तो उन लोग का पॉइंट में भी क्लियर लिखा है, लेकिन कागज में लिखा है बस, उसका कोई एक्शन नहीं, कोई फॉलो अप नहीं है, गवर्नमेंट से कोई आज तक कुछ लेटेस्ट खबर अपडेट है ही नहीं। तो ऐसे करके उसका तरफ से ये नेग्लिजेंस बोलेगा ना, क्या क्या बोलेगा।
इसको सियांग डैम को लेकर वो लोग का बहुत हल्का से ले रहा है। तो इसका वजह है कि अभी इतना जो मैं बताया, इतना इंसिडेंट घटना होते जा रहा है, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है। होने का वजह से आज हम लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि एक एबी के एक एपेक्स बॉडी है, इसको लेकर हम लोग बहुत उम्मीद था। तो आज आज सुबह को मैं पता चला है कि प्रेसिडेंट एबी के प्रेसिडेंट जो है इनका सियांग को लेकर बोला है कि जल्दी हम लोग एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एरिया वो हाउस टूर करके रिपोर्ट देगा। तो अभी शिव का कहना है कि अभी अफेक्टेड फैमिली का कहना है कि अभी जो सब कुछ ऑलरेडी बोलने से 0.5% डैमेज कर चुका है। एफआईआर लेके हर दिन उसमें टेंशन कितना महीना ये से काज कर रहा है, और इसमें एफआईआर में होके इतना वो बस्ती वाला लोग का पैसा डोनेशन एडवोकेट में आना जाना में कितना मेंटल हरासमेंट कर रहा है। और इसमें गेकू का तो न सुना ही है, और अभी कभी क्या क्या नया नया किस होते जा रहा है। ये चीज को समय में नहीं करके अभी जो ये जो सीनियर आदि का सीनियर लोग उसका इनएक्टिव, उसका क्या बोल रहा है, एक क्या ये का बारे में सीरियसनेस उसका नहीं है, तो उसका लेकर उसके अगेंस्ट में ये जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो रिप्रेजेंटेटिव रैली ऑर्गेनाइज किया है, तब उसका जो है जगना शुरू हो रहा है, तब वो बोलना शुरू हो रहा है कि हम उसके इसमें कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रैली ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो वो कुछ भी नहीं होता, अभी भी कुछ भी नहीं बोलता। तो इसका लेकर उसका इंटीग्रिटी को, इसका जो लीडरशिप के ऊपर हम लोग जो है भरोसा कम है। शिव जो है सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम अफेक्टेड फैमिली, हम लोग उसका इतना पहले जैसे उम्मीद नहीं है, उसका हम लोग विश्वास भी नहीं है, क्योंकि अभी वो एंट्री करने जाएगा, वो जाएगा एरिया में जाएगा, उसके एबी के का सियांग डिस्ट्रिक्ट का यूनिट लोग भी खुद ही एमओयू साइन करवाया है, वो खुद ही साइन करने वाला है। अभी जो उसका खुद भी अपना उसका वो कर अपने एबी के खुद ऐसे हो रहा है, तो वहां से हम लोग को क्या एक्सपेक्ट करेगा? न्यूट्रलिटी हम लोग का जस्टिस कैसे एक्सपेक्ट करेगा? इसलिए ओवरऑल है कि प्रेसिडेंटशिप का ये जो अभी ततक सर का प्रेसिडेंटशिप में हमारे एरिया में बिल्कुल उसका हम लोग मतलब ये क्या बोलेगा, अभी का जो भी आएगा हम लोग वेलकम नहीं करते। अभी हम लोग उसका वो अपना इंडिविजुअल कुछ सब्जेक्ट में जाइए, लेकिन आदि बाने कबांग का को उसका लीडरशिप से लेकर हमारा वहाँ में एरिया में मैंने ये क्या बोलता है, ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हम लोग बिल्कुल अभी वहाँ पे आने नहीं देगा। उसके बारे में फिर चर्चा हो भी सकता है, फिर भी अभी तक तो स्टैंड क्लियर है, क्योंकि इतना घटना होने के बाद में आज तक मैंने एक शब्द भी मीडिया में कुछ नहीं बोला है। या में एक वो क्या बोलते हैं, वो ऑफिस है हमारा, ये कभी टेलीफोन करके या हमारे ये के बारे में कोई गेकू में भी जो भी हो, 1 घंटा के लिए भी 5 मिनट के लिए भी आया ही नहीं है। तो उसका हिसाब से तो वो उसका प्रेसिडेंटशिप में हम लोग वो अफेक्टेड फैमिली जो है नहीं आता होगा, हम लोग आदि नहीं खुद को लग रहा है। इसलिए अभी एबी के का इसमें हम लोग मेरे आने का मतलब तो ये कि प्रेसिडेंटशिप ये जब तक तो रहेगा हम लोग के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और विश्वास होने से भी वो टाइमली काम नहीं करने वाला है। वो अपने से सीरियसनेस कभी नहीं ले रहा है, क्योंकि इनफ एविडेंस प्रूफ ये है कि इनफ टाइम ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो हो रहा है, कल जो होने दे, मीडिया में जो दे रहा है, वो भी वो सीरियस होता तो पहले से होता है। ये माहौल को देख के अभी जो हो रहा है, तो उससे हम लोग को न्यूट्रलिटी यहाँ का हम लोग का जस्टिस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करता है। बरोबर उसका एबी के का एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग एमओयू साइन करके ऑलरेडी हमारे एरिया में प्रूफ दिखाएगा। आप लोग देखिए काबोंग बांगो का जो लोग है ईशान डिस्ट्रिक्ट के एमओयू साइन किया कि नहीं किया, वो ऐसे वाला से काम करेगा तो हम कैसे भरोसा करेगा? वही कहना है। इसलिए हमारा शिप का स्टैंड क्लियर है, और हमको यहाँ में एबी के का वो इसमें कोई बाकी इसमें मुद्दा में कोई हमको वो प्रेसिडेंट बोलने, सेक्रेटरी बोलने जो अभी सोशल मीडिया के जरिए अभी जो फैल रहा है, हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब में वो क्या नहीं किया वो भी सेकेंडरी है, वो हम लोग मैटर नहीं है। ऐसे आदि वो तो मैटर होता है, लेकिन हमारा जो बैनर का जब बात होता है, हमारा शिप का जो ऐसे का बात होता है, ये को स्वयं को लेकर है, हम लोग तो बहुत सीरियस है। वो लोग को ऊपर हम लोग बहुत एक्सपेक्ट भी करता है। मैच्योर सोसाइटी एपेक्स बॉडी उसका जो लीडरशिप में ऊपर हम लोग बहुत भरोसा किया है, बहुत उम्मीद था।
लेकिन ऐसे रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, तो उसका कंटिन्यूशन लीडरशिप के लिए तो हम लोग को दिल्ली हम लोग कॉन्सेंस परमिट नहीं। तो इसलिए मैंने आज उसमें भी मौका बोलने का मुझे भी ये दिया, मौका दिया है। मैंने भी उसमें अपना सब स्टैंड क्लियर रहा है कि ये प्रेसिडेंटशिप को हटाओ। और हम जानते हैं, मैं सरकार को भी यही बताना चाह रहा है कि नंबर 1 सरकार का तरफ से हमारा उसको अप्रोच गलती है, अप्रोच ठीक नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। और ये जो अभी जो एबी के प्रेसिडेंट जैसे वाला को इनएक्टिव बोलेगा ना, क्या बोले, इसका को डिपेंड करके इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स खेल के करेगा, वो कभी सक्सेस होने वाला नहीं। हमारा जान जाएगा लेकिन आपका सक्सेस होगा नहीं, उसको तो क्लियर मैसेज है। इसलिए जो भी करता है वो सरकार का पास एवरी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बेस है, एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्ट बेस करके एक कन्विंसिंग वे में आप लोग इंटेलेक्चुअल वे में अगर अप्रोच करना है तो करके देखना है। लेकिन उसमें पब्लिक नहीं मानता है तो जबरदस्ती नहीं करना है, वो तो क्लियर स्टैंड है। तो अभी इंसिडेंट ऐसे होते जा रहा है, जानता है कि पब्लिक मानता नहीं है, या तो अपना थॉट्स प्रोसीड्यूर या अपना अप्रोच को सेंस भी नहीं करते, इंसिडेंट होते जाएगा तो रेस्पॉन्सिबल जो सरकार ही लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एबी के भी अगर इसका जैसे होता है तो खुद परमिशन दे के, अभी जब प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना स्टैंड नहीं हो रहा है, एबी के भी रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, क्योंकि एबी के इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसा नहीं है। एबी के इंटरफेयर, एबी के हमारा जमीन और पानी का इसके ऊपर में पेपर कंडक्ट करो बोल के परमिशन दिया है, वो परमिशन लिया है, अभी उसका वजह से अभी प्रॉब्लम हो रहा है। वो खुद आना भी है, अभी वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का जगह नहीं, ऐसे एबी के एक स्टैंड होना है। हम तो बेवान से बोल रहे हैं, एबी के को मैं क्यों बोल रहा हूँ, एबी के नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो अपने स्टैंड होना है। मेरा पेपर में जाना है तो भी जाओ, उसका पेपर में जाना है तो भी जाओ, लेकिन उसका स्टैंड क्लियरिटी होना है एबी के में। और मेरे साथ मेरा जस्टिस नहीं दिलेगा तो हम अपने हिसाब से हम लड़ेगा, अपने हिसाब से हम डेमोक्रेटिक जो भी एंगल से हम ये मेरे जस्टिस के तो हम तो लड़ेगा, लेकिन हमको भी होने भी नहीं दे रहा है, खुद एक्सपेक्टेशन करके एक्सपेक्टेशन दे के ऐसे बैठा हुआ है। अगर कल को हमको अपना कोई स्टेट बोलेगा एबी के को बोलना था, ये करना था, वो करना था, भला भला निकलेगा। तो इसलिए यह चीज को एबी के का तरफ से भी हम लोग क्लियर हो रहा है, ये प्रेसिडेंसी में कुछ होने वाला नहीं। हम लोग पूरा इवन दो यहाँ का डाउन स्ट्रीम भी उसका भरोसा नहीं, क्योंकि बोला तो पूरा आज तो आप लोग खुद बाइलो का जब टेक्निकली जब होता है तो इलेक्शन में भी वो क्या बोलता है, ये टिकट मांगने जाता है बोलता है, वेयरएज वो दैट इज ऑफिशियली बायोलॉजिकली हो या बाइलो में तो क्लियर का स्ट्रिक है, उसको ऐसा नहीं होना है बोलता है। अगर वो सच है तो एबी के हम वो कैसे एबी के कुर्सी ऐसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कुर्सी में रह के ऐसे सेंसिटिव इतना बड़ा इशू को कैसे वो हैंडल करेगा, उसका डिप्लोमेटिक, उसका लीडरशिप, उसका तरीका, उसका जो फैमिली के एबी के फ्रेंडशिप का अंदर में कैसे चल रहा है, अभी सब हम लोग मालूम हो गया। वो कुछ होगा नहीं अगर इसमें लीडरशिप में हम देखा जाए, हम करो भी नहीं बोल रहे, लेकिन उसका लीडरशिप को कंटिन्यू कराएगा, आधी जो है सीनियर पार्टी लोग उसको कराएगा, आधी जो है बहुत में टुकड़ा हो जाएगा, मैं दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। तो साथ साथ हम लोग भी और सफर होते जाएगा, हम लोग तो चाहते हैं एबी के एक ही हो जाओ, यूनिट हो जाओ, हमारा जस्टिस दिलाओ, मुझे जस्टिस दिलाओ, हम वही चाह रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन आप लोग खुद ही मीडिया हम लोग से ज़्यादा जानता है, उसके अगेंस्ट में आज इतना सूर जैसे आदमी प्रोटेस्ट करके आके एक सिंगल वो भी एक एजेंडा प्रेसिडेंट को हटाओ, ऐसे चल रहा है तो हम भी कैसे एक्सपेक्ट करेगा।